चलिए अब आते हैं डिबेट पर। बहस बिहार की आप देख पा रहे हैं, बिहार की सबसे बड़ी बहस इस्लामिक एजेंडे पर क्या स्कूल चलेंगे। आप तो जान ही रहे हैं, दिन भर खबरें चल रही हैं और इस खबर को रिपीट कर नहीं चलाया जा रहा। सारी खबरें, एक एक खबर वो हर जिलेवार तरीके से है। इसलिए क्या इसके पीछे जो शुक्रवार को बंदी, रविवार को स्कूल खुले रहेंगे, ये किसके आदेश पर हुए? कौन सा नियम इसके पीछे काम कर रहा है? कौन सा सामंजस्य काम कर रहा है? और क्या अभी बच्चों को इसी उम्र में जब वो स्कूल जा रहे हैं, इसी वक्त उनके दिमाग में धार्मिक भावनाओं को लेकर इतना भर दिया जाए कि जब वो बड़े हों तो एक दूसरे को जो देखने का नजरिया वही बदल जाए? तो ये कौन सा एजेंडा काम कर रहा है और क्या इस्लामिक एजेंडे पर ये स्कूल चलेंगे? सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सीमांचल के अररिया के खरहिया में मौजूद कन्या मध्य विद्यालय, जहां जुमे के दिन यानी शुक्रवार को स्कूल में सन्नाटा है। गेट पर ताला लटका है। अररिया और फारबिसगंज विधानसभा सहित जिले भर में करीब 200 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें जुमे के दिन ऐसे ही ताले लटकते हैं। पर ताला लटका हुआ है और जुमे के दिन यानी फ्राइडे को इस स्कूल में बंदी होती है और रविवार को यह स्कूल खुला होता है। अब जरा जमुई के जिलानी मध्य विद्यालय पर नजर डालिए। यहाँ भी स्कूल के गेट पर ताला है। जुमे के दिन जमुई में वैसे सभी सरकारी स्कूलों में ताला लटका मिला जिनके आगे उर्दू स्कूल या मकतब लिखा हुआ है। इन स्कूलों में शुक्रवार के बदले रविवार को पढ़ाई होती है। हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार को स्कूल बंद रहने का कोई आदेश भी विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। देख सकते हैं कि जमुई शहर का ये जो भछियार मोहल्ला है और यहाँ पर एक जो उर्दू मध्य विद्यालय है, उर्दू मिडिल स्कूल है, वो बंद है क्योंकि आज शुक्रवार है। अगर बात करें तो देखा जाए तो इस स्कूल का जो मेन गेट है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है। अगर अंदर दिखाना चाहेंगे तस्वीर तो देख सकते हैं कि स्कूल कैंपस में न शिक्षक है न बच्चे हैं, कोई नहीं है। शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होने वाले स्कूलों की संख्या सीमांचल में सबसे ज्यादा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी पटना में भी ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को रहती है। बिहार में भी लगभग सभी स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित हम मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का यह स्कूल है और यहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती है, यहाँ शुक्रवार को छुट्टी होती है। मतलब पटना से लेकर सीमांचल तक बिहार के कई जिलों में जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। मामला सुर्खियों में आया तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली है कि आखिर किन परिस्थितियों में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। हाल ही में कुछ जगह से आई तो हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। जाहिर है सवाल बड़ा है क्योंकि बिना सरकारी आदेश के स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी कैसे हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार, जमुई से केसी कुंदन और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए अभी तक मामला स्पष्ट हो गया होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ लिख पढ़कर भी हम आपको बताते हैं ये मामला क्या है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और कैसे कैसे ये मामला पॉलिटिकल हो जाता है। अब इस एजेंडे पर कौन लोग कह रहे हैं और उन्हें कितना पता है। तो मामला यह है कि सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, रविवार को छुट्टी नहीं मिल रही है। सीमांचल समेत राजधानी पटना में भी कई स्कूल सामने आए जिसमें शुक्रवार को छुट्टी दी गई, ताला लटका हुआ आपने देखा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए। ये बातें हमने रिपोर्ट के जरिए सुनाई। जिन जिलों में मामला है वहां के डीईओ से रिपोर्ट तलब की गई है। पूछा गया कि भाई बताइए कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं, कहां कहां पर ऐसा हो रहा है। और मुस्लिम बाहुल्य वाले जो इलाके हैं,
ऐसी जगहों पर स्कूलों की संख्या ज्यादा और वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी स्पष्टीकरण की रिपोर्ट बिहार सरकार से मांगी है कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, हमें बताइए कि क्या चल रहा है। तो 10 दिन के भीतर का समय दिया गया कि 10 दिन तक है आपके पास समय और आप एक रिपोर्ट बनाकर हमें दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने संस्कृत विश्वविद्यालय में छुट्टी का हवाला दिया कि देखिए वहां भी 2 दिन प्रतिप्रदा और एक और दिन का नाम लिया। तो चलिए वो भी हम जरा पूछ लेंगे। इधर जेडीयू एमएलसी ने भी शुक्रवार छुट्टी को जायज ठहराया है। अब चलिए इस मामले के बाद जरा एक और प्लेट चलाते हैं। देखिए हेडमास्टर साहब को नहीं पता है, हम बता रहे हैं ये पूरी तरह से कंफ्यूज मामला है। शुक्रवार को छुट्टी क्यों ये नहीं पता है, बीईओ को नहीं पता है, कहां कितने स्कूल हैं नहीं पता, अभी तक तो 35-37 ही आ रहे हैं। डीईओ को पता नहीं है कि छुट्टी क्यों, कोई बताएगा कि छुट्टी क्यों दी जा रही है, जो नियम कानून से विपरीत काम क्यों हो रहा है। शिक्षा मंत्री को नहीं पता, वो कह रहे हैं कि अभी हमने बुलावा भिजवा दिया, भाई बताइए हमें, अधिकारी बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे जांच के बाद। शिक्षा विभाग को नहीं पता कि शुक्रवार को छुट्टी क्यों दी जा रही है। तो जब नहीं पता है, खुद डायलेमे में है, खुद कंफ्यूजन में है, और जब फोन कीजिए तो पता चलता अरे बाप रे बाप, ये तो विधायक जी मंत्री जी सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अरे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो किस बात के लिए घूम रहे हैं, वोट के लिए घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या कोई खास एजेंडा काम कर रहा है? कभी स्कूल जाकर आप देखते हैं, कभी स्कूल के अंदर जाकर के टीचरों से आपने बात की, कभी रजिस्टर देखा आपने, अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देखा। और यह वजह है कि सबसे पहले इस मामले का खुलासा झारखंड में होता है, झारखंड के बाद यह बिहार में आता, और बिहार में तो और भयानक तरीके से, अगर आप कहिएगा कि बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनके नाम में भी उर्दू जोड़ दिया गया। अब अपने मुताबिक कि भाई हमारा ज्यादा यहां पर जो हमारी जनसंख्या है तो हम अपने तरीके से स्कूल चलाएंगे, ऐसा होता है क्या? तब तो ठीक है, कल के तारीख में सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें जो कर्मी हैं वो अलग अलग धर्म के हिसाब से काम करेंगे। फिर अगर जातियों की बात होगी, फिर अलग अलग जाति के हिसाब से, भाई आज तो हमने बृहस्पतिवार का व्रत रखा है तो आज छुट्टी हमारी, हमने शनिचरा ग्रह उतारने का पूरा प्रण ले लिया तो शनिवार को छुट्टी हमारी। ऐसे चलेगा क्या सिस्टम? तो इस्लामिक एजेंडे पर के स्कूल चलेंगे? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने बैठे। प्रोफेसर अजफर शम्सी लाइए जरा स्क्रीन पर, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है सर। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सबका। अब जरा बताइए, अभिषेक झा के को मौका पहले नहीं बल्कि उनसे सवाल पूछना इसलिए ला रहे हैं, तो बाद में कोई पार्टी मत बोलिएगा कि 3 नंबर की पार्टी, 2 नंबर की पार्टी, हमें पहले बोलने दिया नहीं बोलने दिया। अभिषेक झा हमें जरा क्लियर कीजिए, इस्लामिक एजेंडे पर क्या स्कूल चलेंगे? जो हो रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए सीधी लाइन हमने यही रखी है। विवेक जी, इस पूरे मामले पर आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान चलाया कि उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि कहां कैसे किनके आदेश पर क्या हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस मामले पर राजनीति करने की भी कोशिश की जा रही है। राजनीति के लिए यह मुद्दा नहीं है, इस पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि उर्दू विद्यालयों में यदि शुक्रवार की छुट्टी का मुद्दा बनाया जा रहा है तो संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी प्रतिपदा और अष्टमी के दिन छुट्टी होती है। यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय में कौन जा रहा है भाई? कौन इस्लामिक जो मानने वाला, इस्लाम मानने वाला, वो जाकर के शिक्षा ले रहा है? और जो सवाल है वो जायज है, उसका उत्तर उपेंद्र कुशवाहा जी को देना चाहिए। आपके बड़े नेता है, प्रदेश के बड़े नेता है, समझदार नेता है, तो जवाब देने का काम उन्हें। उन्होंने साफ तौर पे कहा है। हाँ देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या कहा उन्होंने? के साथ कहा है। क्या कहा? देखिए, हमारी नजर में शिक्षा या तालीम को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है विवेक जी। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ लोग जानबूझकर बयानबाजी करते हैं, ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सिक जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। समझदारी तो नेताओं को इसमें दिखानी चाहिए थी कि अगर कोई मामला मसला होता है तो बातचीत के दौर से उसका हल निकले। तिरंगे का मान हर किसी को रखना चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए आप लोगों को पता ही नहीं चला करते रहे। अभिषेक झा जी, पता ही नहीं चला कि ऐसे स्कूल भी हो रहा है, स्कूल में ऐसे नियम बना दिए गए। पता था क्या इससे पहले? देखिए, मैंने कहा ना कि इस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी संबंधित विभाग। अरे पहले तो ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। प्रतिप्रदा इस्लामिक एजेंडे पर स्कूल चल रहे हैं, इस पर डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा संस्कृत विश्वविद्यालय में जाइए और देख लीजिए। ठीक है, देख लेंगे। कौन जाएगा वहां? संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा जाएगा?
या फिर बहुत शौकीन होगा कि हमें संस्कृत जाना है, वही तो बात आपसे कोई इस्लाम मानने वाला बच्चा मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, बताइए। फिर मैं आपसे वही बात कर रहा हूं, प्रतिप्रदा क्या होती है? एजेंडे के हिसाब से चीजें नहीं चल सकती नहीं तो प्रतिप्रदा क्या है? विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी एजेंडे के हिसाब से डिबेट नहीं चल सकती। नहीं तो एजेंडा के थोड़ी है हिसाब इसमें। से या थोपा आपको जाए, क्यों आ रही है क्या एजेंडे की? एजेंडे के हिसाब से थोपा नहीं बिल्कुल एजेंडा नहीं है। आपने कहा चलिए छोड़िए, 100% आ रही है एजेंडा है। आपका ये क्वेश्चन मार्क देख लीजिए ना, पता है आपका ये पता है, क्वेश्चन मार्क देख लीजिए। हेडमास्टर जो स्कूल का वो कह रहा है कि नहीं पता, बीओ कह रहे हैं नहीं पता, अधिकारी कह रहे हैं नहीं पता, डीओ नहीं पता, शिक्षा मंत्री नहीं पता। अरे भाई पता किसे है? आपने इस मुद्दे को रंग देने की कोशिश की है। नहीं गलत बात, आरोप मत लगाइए। कोई रंग नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। कोई नहीं कोई रंग नहीं गलत है। अब आपके हिसाब से हम डिबेट चेंज थोड़ी करेंगे या रखेंगे थोड़ी। नहीं हमें एक चीज बताइए ना, मालूम है क्या इस बारे में कितने स्कूल चल रहे हैं? से नहीं देखना है शिक्षा या तालीम को, हम कितने स्कूल चल रहे हैं आप बताइए सर, सकते हैं क्या जानकारी है? हमने कहा ना, जानकारी जब पुख्ता तरीके से सामने आ जाएगी, कंपाइल होकर के संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्री आपके बताइए ना। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया, क्या किया? आपके माननीय शीर्ष नेता ने ट्वीट किया, क्या किया, क्या लिखा? विराम लगाने की कोशिश की है, उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उर्दू विद्यालयों में यदि शुक्रवार की छुट्टी को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोग इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, व्यर्थ बयानबाजी कर रहे हैं, तो अलग की बात है। आप संस्कृत विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, प्रतिपदा की छुट्टी देख लीजिए, अष्टमी की छुट्टी देख लीजिए। ठीक है, हर नेता को समझदारी दिखानी चाहिए, तिरंगे का मान रखना चाहिए और देश की एकता और धार्मिक जो सदभावना है। ये प्रतिप्रदा कितने लोगों को पता? आपको पता है प्रतिप्रदा क्या होती है? अष्टमी तो पता लगा लीजिएगा, प्रतिप्रदा क्या है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं विवेक, ये प्रतिप्रदा क्या है? आपने रिपीट किया, जरा बताइए हमें भी, दर्शक देख रहे हैं, प्रतिप्रदा क्या होती है? देखिए, संस्कृत स्कूल जो होते हैं हमारे, वहां पर प्रति महीने प्रतिपदा की छुट्टी होती है। क्या प्रतिप्रदा है क्या? बताइए ना। नहीं, मैं विवेक जी, मैं इस मसले पर बैठने के लिए नहीं, इस मसले पर नहीं तो रिपीट मत कीजिए कि मैं संस्कृत विश्वविद्यालयों नहीं संस्कृत का क्या लेना देना? प्रतिप्रदा है तो बताइए। छुट्टियां नहीं समझ में आ रहा किसी को, बिहार में किसी को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, आपने इस्लामिक, आप बताइए, आज हम नहीं बताएंगे भाई, चर्चा की, डेली हम ही बताएं। आप बताइए प्रतिप्रदा का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। मैं यहाँ पर न संस्कृत विश्वविद्यालयों की छुट्टियां एक्सप्लेन करने बैठा हूँ, ना इस्लामिक स्कूलों में जो पद्धतियां चलती हैं उसको एक्सप्लेन करने सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये सवाल बेमानी है। नहीं, कल की तारीख में अगर मनमानी और इस्लामिक एजेंडे की बात आएगी तो क्या जवाब होगा आपके पास? ये एजेंडा और ये सवाल बेमानी है। जहां चीजें जिस हिसाब से चलिए, मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस तरह से इनको राजनीतिक रंग दिया जाए। ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, नहीं है कि आप ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, एक मिनट रुक जाइए। ज्ञानरंजन जी, इस्लामिक एजेंडे पर स्कूल चल रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं? और अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप बता दीजिए। विवेक जी, पहले तो मैं आपको जो आपने सवाल पूछे थे प्रतिपदा क्या होता है, मैं बता दूं, ये हिंदू जो कैलेंडर होती है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की होती है। जब कभी भी 15 दिन के बाद पहला दिन आता है, 15वां दिन अमावस्या पुण्य का, तो पहला दिन जो पहली तारीख होती है उसे प्रतिपदा कहते हैं। और अष्टमी तो आप समझ ही रहे हैं। अब आइए ज्ञानरंजन जी, आपका ज्ञान काम आया, एक बार फिर से बताइए जरा, इनका आवाज थोड़ा बढ़ाइए। देखिए प्रतिप्रदा सुनिए क्या होता है, बताइए। फिर मैंने तो बता दिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म के हिसाब से महीने में 15 एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा होती है। जब पहले दिन जो आता है 15वें दिन के बाद, तो पहले दिन को प्रतिपदा कहते हैं और अष्टमी तो 8वें दिन को आप समझ ही रहे हैं। अब आइए आपकी रिपोर्ट को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आपने रिपोर्ट में कहा कि लगभग 30 सालों से ऐसा ये परिचालन चल रहा है, तो पहला इसका उद्बोधन झारखंड में हुआ। मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा क्लास 10 तक मैंने अभी तक किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, भेदभाव नहीं देखा। अगर ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई? अगर जब हुई तो जो संचालन समिति के सदस्य होते हैं, क्या उनकी कमी है, या ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी शिक्षा है उनकी कमी है, या डिस्ट्रिक्ट के जो शिक्षा पदाधिकारी उनकी कमी है? आपने भी तो दिलचस्पी नहीं दिखाई, आपने अपनी सहयोगी पार्टी से पूछ सकते थे ना। पूछ तो रहा हूं, एक मिनट विवेक जी, थोड़ा सा बोल लूंगा, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उस चीजों को लाना चाह रहा हूं जिस चीज के लिए हम डिबेट में आए हैं। देखिए, क्लास 10 तक के बच्चों को ना इसे फ्यूचर के लिए हम तैयार करते हैं, देश के लिए तैयार करते हैं, ना कि उसे किसी रंग में रंगते हैं। अगर हमारे
प्रोटोकॉल या जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो कौन है बता दीजिए, नाम बताइए, बढ़ते हैं उधर ही। बट ये शिक्षक जो पदाधिकारी लोग हैं ना, पदाधिकारी लोग हैं, या तो उस स्कूल के लोग हैं, या संचालन समिति के हैं, या जनप्रतिनिधि लोग हैं। अब ये हमें समझना होगा कब से और आखिर क्यों। अगर आप इस तरह के, जिसे कह रहा हूं मैं भी इस तरह से मैं सहमत नहीं हूं कि ये एजेंडा सच में हम लोग को, देश को किसी ना किसी दिन खा जाएगा। ये वर्ड से ही मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा देश जब सेकुलर है तो इन चीजों को हटाइए। यही तो बात है कि अगर छुट्टियां होती है, अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? बस सवाल तो ठीक है, सवाल बिल्कुल, लेकिन फिर मॉनिटरिंग पर बात आएगी ना। विभाग क्या, मंत्रालय क्या, मॉनिटरिंग की तो सवाल होगा। हम इतने विभाग को खोल के रखे हैं भाई। यहाँ पे शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, क्यों हमेशा, विवेक जी मेरा एक सवाल है, क्यों हमेशा न्यूज मीडिया के से जब सवाल उठती है तभी ये मिनिस्टर्स को पता चलता है, पदाधिकारियों को पता चलता है, तो देखेंगे हम ही ना। वही तो मैंने पहले कहा, कर क्या रहे हैं, अरे क्या कर क्या रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, लोग शिक्षा मंत्री लोग कर क्या रहे हैं? डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार, एक्सप्लेन जरा कर दीजिए सर, इस्लामिक एजेंडे पर चलेंगे स्कूल? जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, जो बीजारोपण हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। हम जरा आपसे समझना चाह रहे हैं, कम वक्त है लेकिन हम बिल्कुल टाइट शेड्यूल है आज का। नहीं देखिए, दो चीज़ों को समझनी होगी। जो उर्दू स्कूल हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती थी और रविवार को स्कूल खुले होते थे। इसकी जानकारी डीओ को होती थी, बीओ को होती थी, बीआरसी में, और डीओ के यहाँ इसका लिस्ट लगा हुआ होता था कि शुक्रवार के बंदी वाले स्कूल कौन होंगे। बिल्कुल। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात जो उपेंद्र कुशवाहा जी करे, उसमें भी जो 100 संस्कृत कॉलेज है बिहार में, उसमें भी किस दिन छुट्टी होती है वो यूनिवर्सिटी में उसका छुट्टियों का लिस्ट होता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिन स्कूलों को छुट्टी है उसका लिस्ट अगर डीओ के पास है, बीओ के पास है, उसके बाद वैसे स्कूल जो कॉमन मिडिल स्कूल हैं, ठीक है, वहां किस अल्पसंख्यक बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं कि बहुसंख्यक बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस तरह का कोई सर्कुलर जारी किया गया उनको जिसके तहत उन्होंने वो शुक्रवार को छुट्टी कर दी और रविवार को स्कूल उन्होंने खोल दिया। अगर कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ तो किस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया? एक दूसरी बात कि अगर टाइमिंग भी चेंज करना होता है स्कूल को कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे कि डे शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे, इसका भी सर्कुलर जारी होता है। जब टाइमिंग के लिए सर्कुलर जारी होता है कि कितने बजे से स्कूल चलाएंगे और कब स्कूल आपका ओवर होगा, तो फिर यह छुट्टियों का निर्णय न कोई प्रबंध समिति ले सकती है न हेडमास्टर साहब ले सकते हैं। बिना डीओ और बीओ के आदेश के अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है तो एक शिक्षा विभाग पर सवाल है कि शिक्षा विभाग आखिर इन चीजों को क्यों नहीं देख रही है। हमारे साथ प्रोफेसर असफर शमसी जी हैं। असफर शमसी जी, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पिक्चर। जो अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी, जिनके हाथ में ये सब कुछ देखना था, मॉनिटर करना था, फिर अगर ऐसा हुआ तो क्या अभी ऐलान करेंगे आप कि उन सभी को नापेंगे, उन सभी पर एक्शन लेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि इस मुल्क के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही 40-45 साल, इसको तो ना शिक्षा से मतलब था ना एजुकेशन से मतलब था, केवल और केवल वोट की अर्थमेटिक थी। और कांग्रेस बोलने दीजिए, आप अपने में बोलिएगा। नहीं, हम आ जाएंगे, निष्कर्ष पे आ जाएंगे। रुकिए तो आप बताइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वोट बैंक की राजनीति थी उसी का परिणाम है कि खास करके जो एमसीडी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एमसीडी डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब हुआ मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, उन जगह इन लोगों ने एक ऐसी प्रैक्टिस बना दी। लेकिन यह देश और बिहार नियम से चलेगा, परिनियम से चलेगा, और नियम और परिनियम के आधार पर अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तुर्की के अंदर में जब मुस्तफा कमाल पाशा थे तो वहां भी उनके पहले इसी प्रकार का भाई, तो उर्दू पर सवाल कहां है? आपके उर्दू स्कूल पर कहां सवाल है? उर्दू स्कूल है, दीजिए शुक्रवार को छुट्टी, जो नियम बने हुए हैं दीजिए। लेकिन उसके अलावा जितने सरकारी स्कूल हैं, नियम और परिनियम के आधार पर, अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग का नियम और परिनियम जो है उस आधार पर चलेगा, ना कि धार्मिक एजेंडे पे चलेगा। अगर नियम और परिनियम नहीं है तो उसकी जांच हो रही है, सरकार जांच कराएगी। तो लेकिन एक नसीहत सुन लीजिए असफर शमसी साहब, कांग्रेस का नाम बराबर आप ले रहे हैं, लेकिन अपना टेन्योर भी देखिए, आज जागे हैं
टॉर्च हमने जलाया ना, तब आज आपको भी दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। मैं तो आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं तो आपके चैनल को शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कम से कम इस बात को, जो लोग अंधेरे में थे और जो प्रैक्टिस बनाए हुए थे और प्रैक्टिस को नियम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम से कम तथ्यों को समझा कि आखिर ये कोई एजेंडा नहीं चल रहा, ये बात हो रही है बिल्कुल तार्किक। समझदार लोग समझेंगे, बिहार के लोग समझदार हैं, झारखंड के लोग समझदार हैं, उन्हें पता है हो क्या रहा है और हमें क्या करना है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिएगा।